रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में है, लेकिन अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं। शरीर सुन्न है, कमरा बर्फ जैसा ठंडा और आपके सीने पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। आप हिलना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में ही फंस जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हर रात ठीक इसी समय 3 से 5 के बीच आपकी नींद का कच्चा धागा टूट जाता है? दुनिया भर की संस्कृतियों में इस समय को डेविल्स आवर यानी शैतानी पहर कहा गया है, जहां रूहानी दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच की दीवार सबसे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों की माने तो यही वो जादुई समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो समय जब साक्षात ईश्वर धरती पर विचरण करते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या उस सन्नाटे में जागना किसी बुरी बला का साया है जो आपके बिस्तर के सिरहाने खड़ी है, या फिर वो कोई दैवीय शक्ति है जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ना चाहती है? आज प्राचीन गाथा रहस्य के इस विशेष एपिसोड में हम विज्ञान और तंत्र मंत्र के उन पर्दों को उठाएंगे जिन्हें सदियों से छिपाया गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप रात के 3 बजे को कभी साधारण नहीं समझेंगे। ब्रह्म मुहूर्त और दैवीय शक्तियां। प्राचीन भारत के ऋषियों ने समय को केवल घंटों और मिनटों में नहीं मापा, बल्कि उसे ऊर्जा और चेतना के आधार पर विभाजित किया। इनमें सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी परम पिता परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। सरल शब्दों में कहें तो वो समय जो आपको साक्षात ईश्वर से मिलाता है। हमारे धर्मशास्त्रों जैसे कि अष्टांग हृदय और मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि रात का चौथा प्रहर यानी सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन सवाल यह है कि यदि आपकी नींद इस समय खुल रही है तो इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति क्या है? देवताओं का भ्रमण काल। मान्यता है कि इस समय आकाश में सत्व गुण की प्रधानता होती है। ये वो समय है जब देवता, सिद्ध पुरुष और पवित्र आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर विचरण करते हैं। यदि आपकी नींद अचानक 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसे ईश्वरीय बुलावा माना जाता है। अध्यात्म कहता है कि आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और संवेदनशील हो चुकी है कि वो उन उच्च तरंगों यानी हायर वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर पाते। ईश्वरीय शक्तियां चाहती हैं कि आप उस समय जागें, उनसे जुड़ें और अपनी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि इस समय प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है। चक्रों का जागरण और कुंडलिनी। योग विज्ञान के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। इस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना नेडी, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है, सक्रिय होने लगती है। यदि आप रोज इसी समय जाग रहे हैं तो ये संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से आपके सिर के ऊपरी हिस्से में स्थित सहस्रार चक्र ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई लोगों को इस समय जागने पर सिर के बीचों बीच एक हल्की झंझनाहट या कंपन महसूस होता है। पूर्वजों और पितरों का मार्गदर्शन। सिर्फ देवता ही नहीं, प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों, ये भी माना जाता है कि हमारे पितृ हमसे संपर्क करने के लिए इसी समय का चुनाव करते हैं। रात का ये पहर शांत होता है और सांसारिक शोर न्यूनतम होता है। यदि आपको जागते ही अपने किसी पूर्वज का विचार आए या कोई पुराना अधूरा काम याद आए तो समझ लीजिए कि वे आपको कोई चेतावनी या मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे आपको उस समय जगाकर आपके जीवन की आने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की शक्ति। अध्यात्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जो ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लिया जाता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है और आपकी कही हुई बात तथास्तु के रूप में स्वीकार की जाती है। यदि आप 3 से 5 के बीच जागकर किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपकी मानसिक शक्तियां उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए कई गुना ज्यादा तेजी से काम करने लगती हैं। प्रकृति का मौन संवाद। कभी गौर कीजिएगा, इसी समय पंछी चहचहाने लगते हैं और फूल खिलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रकृति का कण कण उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत करता है। जब आप इस समय जागते हैं तो आप प्रकृति के उसी रिदम यानी लय का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, महान दार्शनिक और ऋषि इसी समय का सदुपयोग करते आए हैं।
लेकिन याद रखिए, यदि आप इस समय जागकर केवल मोबाइल चलाने लगते हैं या नकारात्मक विचार लाते हैं, तो आप उस दैवीय उपहार का अपमान कर रहे हैं। इस समय जागना एक सिग्नल है कि आप खास हैं, आप चुने गए हैं। अब चुनाव आपका है कि आप इस समय को डरावना सा मानकर फिर से चादर ओढ़ लेते हैं या फिर परमात्मा की उंगली थामकर अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करते हैं। डरावना पक्ष, क्या ये विचिंग आवर है? लेकिन सावधान, क्योंकि रात का हर सन्नाटा सुकून नहीं देता। जहां एक तरफ दुनिया इसे ईश्वरीय समय कहती है, वहीं तंत्र शास्त्र और दुनिया भर की पैरानॉर्मल रिसर्च में एक और खौफनाक नाम उभर कर आता है, द विचिंग आवर यानी डेविल्स आवर। प्राचीन लोक कथाओं और पश्चिमी मान्यताओं के अनुसार रात के 3 बजे का समय वो वक्त है जब शैतानी ताकतें अपनी चरम शक्ति पर होती हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क इतना भयानक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। पवित्र समय का मजाक, द मॉकरी ऑफ द होली। ईसाई मान्यताओं और कई गुप्त संप्रदायों का मानना है कि ईसा मसीह की मृत्यु दोपहर के 3 बजे हुई थी। इसलिए शैतानी शक्तियां और काली दुनिया के उपासक ईश्वर का अपमान करने के लिए रात के ठीक 3 बजे, जो दोपहर का बिल्कुल उल्टा समय है, अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। इस समय को मॉकरी ऑफ द ट्रिनिटी कहा जाता है। यही कारण है कि रात 3 से 4 के बीच होने वाली घटनाएं अक्सर सबसे ज्यादा हिंसक और डरावनी महसूस होती हैं। आयामों का पतला होना। तंत्र विज्ञान में माना जाता है कि हमारी भौतिक दुनिया और प्रेत लोक के बीच एक पर्दा होता है। दिन के उजाले में ये पर्दा बहुत मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है और विशेषकर 3 बजे के आसपास ये पर्दा इतना पतला हो जाता है कि रूहें और अन्य आयामों की ऊर्जाएं हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। अगर आपकी नींद इसी समय अचानक किसी अजीब गंध जैसे सड़ा हुआ मांस या गंधक या अचानक कमरे का तापमान गिर जाने से खुलती है, तो ये विचिंग आवर का असर हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जागते ही आपको ऐसा लगे कि कोई आपके बेड के बिल्कुल कोने पर खड़ा आपको एकटक देख रहा है? स्लीप पैरालिसिस और डीमन। वैज्ञानिक इसे स्लीप पैरालिसिस कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन कथाओं में इसे ओल्ड हैग या छाया पुरुष का नाम दिया गया है। 3 से 4 के बीच कई लोग अनुभव करते हैं कि उनकी आंखें तो खुली हैं, लेकिन शरीर का एक भी अंग हिल नहीं रहा। उन्हें अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही हो। रहस्यवादी कहते हैं कि इस समय आपकी आत्मा शरीर से थोड़ा बाहर होती है और यही वो पल है जब नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। 3 बार दस्तक का रहस्य, द रूल ऑफ 3। जादुई और रूहानी कहानियों में 3 के अंक का बहुत महत्व है। यदि आपकी नींद ठीक 3 बजे, 3:15 या 3:33 पर खुलती है, तो इसे एक सिग्नेचर माना जाता है। डरावनी रिसर्च बताती है कि रात के इस पहर में ही सबसे ज्यादा अजीबोगरीब कॉल आती हैं। कुत्ते बिना वजह रोते हैं और घर के पालतू जानवर किसी खाली कोने को देखकर गुर्राने लगते हैं। वे उस ऊर्जा को देख रहे होते हैं जिसे आपकी इंसानी आंखें नहीं देख पा रही हैं। नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण। प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों, यहां एक और बात गौर करने वाली है। यदि आप रात में बहुत ज्यादा नकारात्मक फिल्में देखकर सोते हैं या आपके घर में वास्तु दोष है, तो 3 बजे का समय उन शक्तियों के लिए एक खुले दरवाजे की तरह काम करता है। इस समय आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। यदि आप डर के साथ जागते हैं, तो आपका डर उन शक्तियों के लिए भोजन का काम करता है, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। तो अगली बार जब घड़ी की सुइयां 3 पर टिकें और आपकी नींद खुल जाए, तो गौर कीजिएगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। क्या वो दिव्य शांति है या फिर कोई ऐसी ठंडक जो आपकी हड्डियों तक को जमा दे? क्योंकि कभी कभी आपकी बंद आंखों के सामने जो अंधेरा होता है, वो महज अंधेरा नहीं, किसी का साया भी हो सकता है। आयुर्वेद और शरीर का ऑर्गन क्लॉक। विज्ञान और आयुर्वेद इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए समझाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के हर अंग के सक्रिय होने का एक निश्चित समय होता है। फेफड़ों का समय। सुबह 3 से 5 बजे का समय फेफड़ों, लंग्स का होता है। इस समय शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यदि आपको इस समय खांसी आती है या सांस लेने में दिक्कत महसूस होकर नींद खुलती है, तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े आपसे संवाद कर रहे हैं। उदासी और फेफड़े।
दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद में फेफड़ों का संबंध दुख और शोक, ग्रीफ से है। यदि आप भावनात्मक रूप से परेशान हैं तो आपका शरीर आपको इसी समय जगाएगा। लिवर और डिटॉक्स। रात 1 से 3 बजे तक लिवर सफाई करता है। अगर लिवर पर ज्यादा बोझ है गलत खानपान के कारण, तो उसकी प्रक्रिया 3 बजे तक खिंच जाती है, जिससे आपकी नींद टूट सकती है। मनोवैज्ञानिक कारण, तनाव और एंजाइटी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनोविज्ञान कहता है कि रात 3 बजे जागना कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण भी हो सकता है। ये तनाव का हार्मोन है। नींद का चक्र। हम रात भर में नींद के कई चक्रों से गुजरते हैं। सुबह 3 बजे के आसपास हमारी नींद REM यानी डीप स्लीप से हल्की नींद की ओर बढ़ती है। अगर आप तनाव में हैं तो हल्की नींद आते ही मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और आप पूरी तरह जाग जाते हैं। अधूरे कार्य। मनोविज्ञान के अनुसार यदि आपके मन में कोई काम अधूरा है या आप भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इसी वल्नरेबल समय पर जगा देता है। समाधान। आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि अगर आपकी नींद खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? डरना चाहिए या खुश होना चाहिए? कृतज्ञता। उठते ही घबराएं नहीं, अपने इष्ट देव को याद करें और कहें, मैं तैयार हूं। ध्यान। ये समय साधना के लिए सर्वोत्तम है। केवल 10 मिनट शांति से बैठें। लिखना, जर्नलिंग। अगर कोई विचार बार बार आ रहा है तो उसे डायरी में लिखें। शायद वो कोई $1 मिलियन आइडिया हो। पानी पिएं। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन का पानी इस समय अमृत समान है। तो दोस्तों, रात 3 से 5 बजे के बीच जागना कोई साधारण घटना नहीं है। ये विज्ञान का इशारा भी हो सकता है और ईश्वर का संदेश भी। डरो मत, क्योंकि डर नकारात्मकता को बुलाता है। इसके बजाय इस समय की ऊर्जा का उपयोग खुद को बेहतर बनाने में करें। क्या आपकी नींद भी अक्सर इसी समय खुलती है? आपको कैसा महसूस होता है, शांति या डर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने चैनल प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।